आदाब, मैं हूं मुमताज आलम रिजवी। बात करूंगा अतीक अहमद की। जी हां, अतीक अहमद का कत्ल 15 अप्रैल को हुआ था, लेकिन उसके बाद से अब भी खौफ बाकी है। हालांकि हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बार बार ये कह रहे हैं कि अब गुंडा राज खत्म हो गया, माफिया राज खत्म हो गया और सूबे में अमन अमान कायम हो चुका है, लेकिन ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि हर रोज कोई ना कोई खबर आ रही है। यूपी पुलिस की लाख कोशिशों के बावजूद अभी अतीक अहमद की पत्नी गिरफ्त से बाहर हैं। उन पर इनाम घोषित किया गया है और उन्हें माफिया डॉन भी करार दे दिया गया है। और यह भी खबर आई है कि शाइस्ता परवीन, उन्होंने अपना पूरा गैंग बना लिया है। खबर यह भी है कि वो हिंदुस्तान में ही नहीं है, बहरहाल वो कहां है किसी को कुछ पता नहीं है। बार बार खबरों में ये आ रहा है कि अभी घेर लिया गया, अभी उनका इनकाउंटर कर दिया जाएगा और ये तमाम चीजें जो है वो हैं। लेकिन बात यह है कि अतीक अहमद के मर्डर के बाद भी अतीक अहमद का खौफ कम नहीं हुआ। ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि प्रयागराज से एक और बड़ी खबर आई है। खबर यह आई है कि अब जो पुलिस है योगी जी की, वो अतीक अहमद के वकील विजय मिश्रा पर शिकंजा कस रही। सवाल यह है कि ऐसा क्यों उनके खिलाफ 20 मई को एफआईआर दर्ज हुई? ऐसा क्या हो गया कि उनके खिलाफ कार्रवाई की तैयारी की जा रही है? तो बात यह है कि दरअसल जो रिपोर्ट लिखवाई गई है अतरसुइया थाने, जो इलाहाबाद में है, अतरसुइया थाने में रिपोर्ट लिखवाई गई है और उसमें कहा गया है कि ये जो अतीक अहमद का वकील है विजय मिश्रा, ये धमकियां दे रहा है, 3 करोड़ की फिरौती मांग रहा है और कह रहा है कि अगर 3 करोड़ नहीं दिए गए तो अतीक अहमद के लोग तुम्हें मार डालेंगे। अतीक अहमद के अतीक अहमद के लोगों का धमकाना, अतीक अहमद के लोगों की बात का आना इस बात की दलील है कि कहीं ना कहीं अतीक अहमद की धमक अब भी बरकरार है। क्योंकि अगर यह बात सही है कि विजय मिश्रा जो कि एडवोकेट हैं और जिनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है, एफआईआर दर्ज हुई है अतरसुइया थाने में, इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं अतीक अहमद का गैंग, अतीक अहमद के लोग फैले हुए हैं। कहां है लोग, कहां रह रहे हैं, क्या कर रहे हैं, भी कुछ भी पता नहीं। लेकिन इतनी बात तो सब जानते हैं कि अतीक अहमद के एक बेटे असद का इनकाउंटर हुआ है, लेकिन अभी 4 बेटे उनके जिंदा हैं। 2 जेल में हैं, अली और उमर, और 2 जो है वो नाबालिग जेल में है, यानी 4 बेटे जिंदा हैं। इसके साथ ही अतीक अहमद की पत्नी भी जिंदा है और उनके बारे में तो जैसा कि आप बताया कि उन्होंने अपने शूटर तक तैयार कर लिए हैं, उनका पूरा गैंग तैयार हो गया है। तो इसका मतलब यह है कि अगर मैं ये नहीं कह रहा हूं कि विजय मिश्रा पर जो इल्जाम लगाया गया है वो बिल्कुल सही है। दरअसल ये इल्जाम लगाया है मोहम्मद सईद ने। मोहम्मद सईद का कहना है कि जनवरी में विजय मिश्रा एडवोकेट, इन्होंने 1.5 लाख रुपए की वुड प्लाई खरीदी थी हमसे और ये कहा था कि किस्तों में पैसा देंगे। अभी जब 17 अप्रैल को उनसे पैसे मांगे गए तो वो आंख दिखाने लगे। 17 मई को जब उनसे पैसे मांगा गया तो वो आंख दिखाने लगे, धमकियां देने लगे, यहां तक कि उन्होंने 1.5 लाख रुपए देने की दूर की बात है, कहा कि अगर आप 3 करोड़ नहीं दोगे तो आपको जान से मार दिया जाएगा। इस किस्म की बातें जो है वो रिपोर्ट में सामने आई हैं अब। और ये जो विजय मिश्रा ने धमकी दी है, ये अपनी तरफ से नहीं दी, बल्कि यही कहा है कि अतीक अहमद के लोग तुमसे हिसाब किताब कर लेंगे। तो ये क्या है? और इसी की बुनियाद पे अतरसुइया थाने में 21 मई को ये रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है, शिकायत दर्ज कर ली गई है और इस पूरे मामले की अब जांच की जा रही है कि आखिर इसमें सच्चाई क्या है। बहरहाल ये विजय मिश्रा वही है कि आपको याद होगा कि जिन्होंने ये दावा किया था कि अतीक अहमद ने एक खत लिखा था जो योगी आदित्यनाथ और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उनके नाम। अभी तक हालांकि खत में क्या लिखा था, क्या है, अभी कुछ भी
पता नहीं चला, क्योंकि मामला जो है वो जेरे गौर है, जो भी है। लेकिन आप देखिए, और एक और एडवोकेट है या यही है कि जिनके घर पर कुछ हमला भी हुआ था, आसपास में बम फोड़े गए थे, जो भी है, लेकिन आए दिन कुछ ना कुछ खबर जो है वो प्रयागराज से आ रही है। प्रयागराज से खबर अतीक के ताल्लुक से, और इसीलिए ये लग रहा है कि अतीक का टेरर, अतीक का खौफ कहीं ना कहीं कायम है। अतीक का जहां तक ताल्लुक है, वो आपको पता है कि 15 अप्रैल को, उससे पहले जब अतीक अहमद को रिमांड पे दिया एक अदालत ने, अतीक अहमद रिमांड पर लिए गए और फिर उन्हें 15 अप्रैल को जब हॉस्पिटल ले जाया गया इलाहाबाद में, तो वहीं पे कुछ मीडिया के लोग बात करने के लिए आए, और मीडिया के भेष में 3 शूटर आए, जिन्होंने न सिर्फ यह कि अतीक अहमद का बल्कि उनके भाई अशरफ का भी वहीं पे मर्डर कर दिया। 2 दिन पहले असद का इनकाउंटर हो गया था, और इसको लेकर के काफी जो है वो हंगामा मचा, काफी हंगामा मच रहा है, अभी भी सनसनी है, काफी सिक्योरिटी सख्त कर दी गई, इसी बीच जो है चुनाव भी कराए गए। तो बहरहाल ये पूरा जो है मामला यूपी का चल रहा है। अतीक अहमद का जहां तक ताल्लुक है, तो अतीक अहमद को माफिया डॉन करार दिया गया। वो साबिक मेंबर पार्लियामेंट भी थे, साबिक मेंबर असेंबली भी थे, इसके अलावा वो कई पार्टियों में रह चुके थे, लेकिन उन पर जो इल्जाम था वो 100 से ज्यादा मुकदमात थे। एक मुकदमा जो उमेश पाल अपहरण मामले में उन्हें उम्र कैद की सजा भी हो गई थी। इसके साथ ही अतीक अहमद पर ये उमेश पाल हत्याकांड, जो कि मुख्य गवाह था, तो ये पूरा मामला जो है, ये राजू पाल के मामले में मुख्य गवाह था उमेश पाल। ये पूरा मामला जो है बहरहाल ये सियासी भी इसको हम कह सकते हैं, क्योंकि माफिया डॉन यूपी में अगर देखा जाए तो 1-2 नहीं है, कई नाम है, लिस्ट इनकी मौजूद है। लेकिन जिस तरीके का अतीक का एक भौकाल खड़ा किया गया, और जिसमें कोई शक नहीं है कि अतीक अहमद थे, माफिया अगर कह लिया जाए तो इसमें कोई शक नहीं है, अतीक अहमद का दबदबा था, यह भी सब जानते हैं। अतीक अहमद जिसको चाहते थे, जो चाहते थे वो कर बैठते थे, इसमें कोई शक नहीं है। और यही वजह है कि आज भी अतीक अहमद का दबदबा जो है, या अतीक अहमद का खौफ नजर आ रहा है। पसीने छूटे हुए हैं शाइस्ता परवीन को गिरफ्तार करने के लिए। जो पुलिस है, अब तक उनकी गिरफ्तारी नहीं हो सकी, और न पता चल सका कि वो है कहां, किस भेष में है, किसी गांव में है, किसी शहर में है, किसी सूबे में है, या फिर हिंदुस्तान में नहीं, वो दुबई पहुंच चुकी है। जैसा कि कहा जा रहा था कि जो अशरफ का साला है सद्दाम, वो चूंकि दुबई भाग गया है, और उनके साथ शाइस्ता परवीन भी जो है वो दुबई पहुंच चुकी है। ऐसी खबरें हैं, अभी कुछ भी तस्दीक नहीं हो सकी, कोई सच्चाई जो है वो अभी सामने नहीं आई है, कुछ भी इसकी जांच जो है वो नहीं हो सकी है। लेकिन हर रोज कुछ ना कुछ दावे जो है अतीक अहमद के ताल्लुक से किए जा रहे हैं। तो बहरहाल ये खबर जो आई थी अतर सुइया से, वो मैंने आप तक पहुंचाई, और इसका जो लब्बुल-लबाब निकला, इसका जो नतीजा निकला कि अभी कहीं ना कहीं अतीक अहमद का खौफ वो बाकी है, और इसीलिए अतीक अहमद का नाम लेकर के पैसे भी मांगे जा रहे हैं, लोगों को डराया भी जा रहा है। ये खौफ कैसे कम होगा, ये देखने वाली बात है। बहुत बहुत शुक्रिया।